Good morning, class 4. Today we will do our next lesson, Helen Keller. But before that, on page number 80, we have a nice poem, Don't Give Up. Don't give up मतलब हिम्मत मत हारो. If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. अगर आप चलते रहोगे, काम करते रहोगे और कभी रुकोगे नहीं और चलते रहोगे तो आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओगे, आपको सक्सेस मिलेगा. लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. जो जीवन है वो माउंटेन्स से भरा हुआ है. माउंटेन्स मतलब मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, उनसे भरा रहता है. कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं. बट इफ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल. अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो आप हर प्रकार की प्रॉब्लम से ओवरकम कर लोगे, मतलब आप उनको पार कर लोगे. सो कीप ऑन गोइंग, चलते रहिए, करते रहिए. ट्राई नॉट टू स्टॉप, कोशिश कीजिए कि आप रुके ना, थके ना. वेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप. क्योंकि जब आप चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग यू विल रीच द टॉप. ज़रूर आप टॉप पे पहुंचेंगे. जो आप चाहते हैं आप उसको पा सकेंगे. ओके, सो वेरी नाइस पोएम. देर इज़ अ लिटिल बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ हिल. ऊपर खड़ा हुआ है और वो बता रहा है कि मैं कोशिशें करके ऊपर तक पहुंच गया. ठीक है. प्रॉब्लम्स को माउंटेन से सिग्निफाई करते, क्योंकि माउंटेन पे चढ़ना मुश्किल होता है, उसको ओवरकम करके उसको पार पाना मुश्किल होता है. उसी तरह प्रॉब्लम्स को भी पार पाना मुश्किल होता है. काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है. सूझबूझ से, क्लेवरनेस से, अपने पेशेंस से हम प्रॉब्लम्स को उलांग के जा सकते हैं, पार कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं. राइट. नाउ वी विल स्टडी द लेसन हेलेन केलर. It was the summer of 1880. Keep your finger and read. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. 1880 काफ़ी साल पहले की बात है, अभी 2020 चल रहा है. 1880 की गर्मियों में एक हेल्दी बेबी गर्ल, बिल्कुल हेल्दी, सब कुछ सही, उसका बॉडी पार्ट्स एवरीथिंग प्रॉपर, हेल्दी बेबी गर्ल एक छोटे से टाउन अलाबामा में पैदा हुई. उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे और उसका नाम रखा हेलेन केलर. सो हेलेन केलर वॉज अ स्मॉल बेबी. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. एक दिन वो बीमार हो गई और उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था. बहुत दिन हो गए, फीवर बिल्कुल हाई पे चल रहा था. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do. The baby may not live. पूरी फैमिली कोशिश कर रही थी कि बच्ची ठीक हो जाए, लेकिन आखिर में वो यही बोले कि हम और कुछ नहीं कर सकते. देर इज़ नथिंग मोर दैट वी कैन डू. द बेबी मे नॉट लिव. वो बेबी अब जिंदा नहीं बचेगी. हेलेन लिव्ड, वो बच गई. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन वो बीमारी के बाद सेम नहीं थी, कुछ तो उसके अंदर अलग हो गया था. समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड. एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर. माँ को सबसे पहले पता चलता है बच्चे में अगर कुछ गड़बड़ होती है, कोई चेंज होता है तो. हेलेन केलर की मम्मी बार बार कह रही थी बीमारी के बाद कुछ तो अलग है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है. और फिर उनको पता चला कि क्या प्रॉब्लम थी. वो बच्ची न तो देख पा रही थी, न सुन पा रही थी. अगर हम देख भी नहीं पाएंगे और सुन भी नहीं पाएंगे तो हमारा बोलना कैसे सीखेंगे. और वो तो बहुत छोटी थी, अभी तो वो बोलना सीखी भी नहीं थी, तो वो बोलना कैसे सीखेगी. वो जब सुनेगी नहीं, देखेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे.
द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, धीरे धीरे करके वो एक छोटी बच्ची बन गई, मतलब 5-6 ईयर्स की हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. हेलेन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. उसके पेरेंट्स को उसके बाद लिए बहुत बुरा लगता था. वो रोती रहती थी और अपनी माँ को ऐसे चिपक के रोती रहती थी, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आता था. उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो बोल नहीं सकती. उसको पानी चाहिए तो वो पानी नहीं मांग सकती, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको मुंह से क्या बोलना है. वो देख नहीं सकती, खुद जाके कोई चीज़ उठा नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, पूरा शांत, कुछ भी उसको आवाज़ नहीं आती है. अब सोचो कितना मुश्किल लाइफ है वो. इट इज़ जस्ट लाइक एन एनिमल लाइफ. उससे भी बुरा. कम से कम एक डॉग बाक करता है, दूसरे डॉग से बात तो करता है. एक काऊ मूव करती है तो दूसरे काऊ को कोई मैसेज तो देती है. ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से. उसके पापा कहते थे बच्ची को जो चाहिए ना वो दे दो, रुलाओ मत इसको. दो हेलेन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. सम पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. हर मदर डिड नॉट अग्री. हेलेन इज वेरी स्मार्ट, शी सेड, and added, the problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself. हेलन देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बट शी वॉज अ ब्राइट गर्ल. ब्राइट मतलब इंटेलिजेंट बच्ची थी. कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि हेलन अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाएगी, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानती थी. उसकी मम्मी कहती थी हेलन बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम उस तक कैसे पहुँचें. वो अपने आप में बंद है, अपने बॉडी में पूरी तरह से बंद हो चुकी है. न तो उसको सुनाई देता है, न दिखाई देता है. 5 सेंसेस होते हैं हमारे अंदर: देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना और टच. तो वो देख नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, स्मेल से तो पढ़ाई नहीं कर सकती, खाना वो खा लेती है तो बोल नहीं सकती. टच है बस एक सेंस. अब वो सीखे तो सीखे कैसे? उसको कोई हम चीज़ सिखाएं तो कैसे सिखाएं? Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. हेलेन बिल्कुल जंगली होती जा रही थी. किसी को अपने बाल टच करने नहीं देती, बाल बनाने नहीं देती, नहलाने नहीं देती, कपड़े नहीं बदलती, गंदी घूमती रहती थी सारा दिन. किसी की बात सुनाई तो देता ही नहीं था, तो बात कैसे मानेगी? जहाँ उसको जाना होता वहाँ जाती, रोती, ज़मीन पे लेट के पैर पटकती, खूब गुस्सा होती, क्योंकि वो बड़ी होती जा रही थी, उसको फ्रस्ट्रेशन होती थी. ज़मीन पे लेट के पैर पटकती. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. पेरेंट्स को लगा कि कोई टीचर ढूंढते हैं, कोई टीचर ही इसको संभाल सकती है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है. बहुत सारे टीचर्स से बात की, लेकिन क्योंकि वो देख भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, तो उसको सिखाएं कैसे? टीचर्स ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग होते हैं, डेफ बच्चों के लिए टीचर्स अलग होते हैं, डम बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनके टीचर्स अलग होते हैं. लेकिन इसके तो 2 सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, हियरिंग एंड सीइंग. तो कोई टीचर को समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको कैसे कराएंगे. बड़ी मुश्किल से मिस सुलिवन मिली. यंग टीचर थी. उन्होंने कहा मैं हेलेन को ट्राई करती हूँ उसको ट्रेन करना. तो उन्होंने हेलेन को एक डॉल दी, और उस डॉल की स्पेलिंग DOLL हेलेन के हाथ पे ऐसे लिखी, क्योंकि उसका सेंस ऑफ टच काम कर रहा था. बाकी सेंसेस ये दोनों काम नहीं कर रहे थे. इससे पढ़ाई नहीं करा सकते, इससे पढ़ाई नहीं करा सकते. तो उन्होंने उसके हाथ पे ऐसे DOLL लिखा, यहाँ लिखा, ऐसे लिखती थी, ऐसे लिखती थी यहाँ पे. तो उन्होंने DOLL लिखा. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. तो उन्होंने DOLL spells doll, ये उन्होंने उसके अपने फिंगर से हेलन के हैंड पे लिखा और स्पेशल हैंड साइंस यूज किए. Helen copied her teacher and spelt DOLL too, but she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. हेलन ने भी कॉपी किया,
जैसा उसकी टीचर ने लिखा उसने वैसा वैसा बना दिया क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। कोई चीज़ उसको देती, जैसे एक मोबाइल है तो उसको हेलेन को देती और हेलेन उसको टच करती, फील करती और फिर वो उसकी स्पेलिंग उसके हाथ पे लिख लेती। लेकिन हेलेन ये कनेक्शन नहीं बैठा पा रही थी कि जो चीज़ उसको दी जा रही है उसको ऐसे स्पेल करते हैं, क्योंकि उसको एबीसीडी नहीं आती थी। लेकिन हेलेन को मिस सुलिवन बहुत पसंद थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड। मिस सुलिवन हेलेन को बहुत पसंद थी। वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड थी, बहुत प्यार से हेलेन को ट्रीट करती थी। उन्होंने हेलेन के हाथों पे बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स लिखी, जिसको हम नाउन कहते हैं ना, चीज़ों के नाम। हर चीज़ को टच करवाती, जैसे नोटबुक है तो उसको टच करवाती और उसको उसकी हर चीज़ की स्पेलिंग लिखती। कोई खाना, कोई बर्तन, कोई डॉल, कोई टॉय, टेबल, उसके कपड़े, हर चीज़ को टच करवाती और उसकी स्पेलिंग लिखती। लेकिन हेलेन अभी भी समझ नहीं पा रही थी। दिन रात मिस सुलिवन उसके हैंड पे स्पेलिंग्स लिखते थे। हेलेन कॉपी कर लेती थी लेकिन समझ नहीं पाती थी कि ये चीज़ क्या है। One day, her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled WATER. Suddenly, Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. एक दिन टीचर ने हेलेन का हाथ पानी में डाला। आप देखिए यहाँ पे एक फाउंटेन शो किया है। हेलेन के घर में एक फाउंटेन था, फव्वारा था, उसमें उसका हाथ डाला तो पानी उसके हाथों पे गिर रहा था और उन्होंने वो जो स्पेलिंग है वाटर की वो उसके हैंड पे लिखी। हेलेन को एकदम क्लिक हो गया कि ये जो चीज़ है, देख नहीं सकती थी वो, कि ये जो चीज़ है जो गीली गीली सी है इसको ये कहते हैं, मतलब मैं ऐसे लिखूंगी तो ये चीज़ होगी। तो उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके रिलेट कर लिया। She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. वो ये समझ गई कि दुनिया में हर चीज़ का नाम होता है और वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। वर्ड से ही मैं सब चीज़ों को जान सकती हूँ। और आपको पता है, मिस सुलिवन की वजह से हेलेन की पूरी दुनिया ही पलट गई। कहाँ वो एक जंगली एनिमल की तरह अपनी लाइफ बिता रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आता था, और कहाँ बाद में जब ये वर्ड्स की उसको नॉलेज हो गई, हेलेन केलर ने बहुत पढ़ाई की। उन्होंने अपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, बहुत उन्होंने आगे पढ़ाई की हेलेन केलर ने, और उन्होंने बुक्स लिखी। और वो जो बुक्स हैं आज तक हम पढ़ते हैं, हेलेन केलर की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। एंड शी इज़ अ रोल मॉडल। एक डेफ और ब्लाइंड पर्सन ने इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल की, इतनी वेल मैनर्ड लेडी बनी और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिया। सो शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर अस। उनको देख के हम भी सीखते हैं कि कितनी हिम्मत थी उनके अंदर, कितनी इंटेलिजेंसी थी और कितना पेशेंस था उनके अंदर। So this is the story of Helen Keller. Come on, now let us read this continuously. Finger रख के अच्छे से रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." Helen lived, but she was not the same after her illness. "Something is very wrong," her mother said. At last, they found out what was wrong. The child could not see or hear. The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. "Give the poor child what she wants,"
her father would say. Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself. Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. DOLL spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. Helen copied her teacher and spelled DOLL too, but she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelt a lot of words for Helen on her hand, day and night, to make Helen understand. One day, her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelt WATER. Suddenly, Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. शब्द ही वर्ड्स ही हमें सिखाएंगे जो हम इस दुनिया में जानना चाहते हैं. सो रीड, अच्छे से रीड कीजिए और वर्ड्स की नॉलेज गेन कीजिए. ओके, थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रन.